हरे कृष्णा। इको थोड़ा कम कर सकते हैं? तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सर्विस एटीट्यूड, सेवा का मेवा। देखिए, जो सेवा है वो ऐसा नहीं कि केवल आध्यात्मिक संसार में करी जाती है, भौतिक जगत में भी लोग सेवा करते हैं एक दूसरे के प्रति। क्योंकि जब सेवा करते हैं तो मन चंगा रहता है, खुश रहता है वह व्यक्ति। एक लेडी से एक भक्त ने पूछा कि आप भगवान से प्रेम करते हैं? बोले हाँ, बहुत प्रेम करती हूँ, मेरे दिल में भगवान निवास करते हैं, बहुत प्रेम करती हूँ उनसे। अच्छा, भगवान की सेवा करते हैं? बोले सेवा नहीं करते हम, मगर प्रेम करते हैं। फिर भक्त ने पूछा, अच्छा आपके घर में बच्चा है? बोले हाँ। तो बच्चे को क्या करते हैं, जब वो उसको भूख लगती है तो क्या करते हैं? बोले भूख लगती है तो मैं जाती हूँ किचन में, उसके लिए खाना पकाती हूँ। कब पकाते हैं? सर्दी गर्मी कभी भी हो, खाना पकाती हूँ। अच्छा, जब बच्चा छोटा था, सुसु पोटी कर देता था, बोले मैं जाती थी, उसको सफाई करती थी, क्लीन करती थी, उसको नहलाती धुलाती थी। अच्छा, जब उसको कोई दिक्कत होती थी, वो बुलाता था माँ माँ, तो क्या करते थे? मैं तुरंत उसके पास चली जाती थी। तो आप ये क्या कर रहे हैं? बच्चे की क्या कर रहे हैं? सेवा ही तो कर रहे हैं। बोले हाँ, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, वो मेरी ड्यूटी है उसके प्रति। क्यों? क्योंकि मैं उससे प्रेम करती हूं, क्योंकि मैं प्रेम करती हूं इसलिए मैं सेवा कर रही हूं। तो ड्यूटी। बोला हाँ, यही तो पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट वी वांट टू ब्रिंग आउट, दैट लव इनसाइड हर्ट गेट्स एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्विस इन एक्शन। हृदय में जो प्रेम है वो कैसे निकलेगा बाहर? सेवा के माध्यम से। तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो क्या करेंगे? आप उसकी सेवा करेंगे। और अगर सेवा नहीं है तो मतलब प्रेम नहीं है। तो कोई भी आके बोल सकता है मैं भगवान से प्रेम करता हूं, मगर असली में कैसे पता लगेगा कि प्रेम करते हैं कि नहीं? जब वो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा हो। यहां देखिए, जो भौतिक प्रेम है, मुंडेन लव है, उसमें भी सेवा है। बॉयफ्रेंड लेके जाता है गर्लफ्रेंड को कि चल थिएटर में चलते हैं, सिनेमा देखेंगे, रेस्टोरेंट में चलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूं और ये मेरे प्यार का एक्सप्रेशन है। बोलता नहीं 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 नहीं, आज मेरे पास ना बहुत टाइम नहीं है, मेरे पास ये पैसा नहीं है, तो जाने मन ऐसा करते हैं बाद में कभी चलेंगे हम, मगर प्यार करता हूं मैं तुझसे आज। बोले तो भाई तू किसी और को देख ले ना, मेरे तेरे साथ बनने वाली नहीं है। क्यों? प्रेम तो है, मगर प्रेम का जब एक्सप्रेशन नहीं होगा तो प्रेम का पता नहीं लगेगा। तो ऐसे ही भक्ति में हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो प्रेम का क्या है? एक्सप्रेशन है वह सेवा। कि जब तक सेवा नहीं होगी तो तब तक वो प्रेम माना नहीं जाएगा। गुलाम अली वो क्या करता था? रात को अपने गुरुजी के पास बैठता था और गुरुजी के पैर दबाता था। एक दिन गुरुजी उठे रात को 2-3 बजे नींद में, देखा कि अरे गुलाम अली बैठा हुआ है, मेरे पैर दबा रहा है। बोले तुम गए नहीं? बोले गुरुजी कैसे चले जाता ना, आपने मुझे आदेश नहीं दिया जाने का, मैं आपकी सेवा कर रहा था। तो गुलाम अली के गुरु बोलते हैं उसको कि देखो तुम मेरी इतनी अच्छे से सेवा कर रहे हो, हृदय सेवा कर रहे हो, तो मैं भी क्या करूंगा, तुम्हें अपने हृदय का जो ज्ञान है वो दूंगा। तो कल आना, कल से तुम्हारी असली ट्रेनिंग चालू होगी, तुम्हें वो मंत्र बताऊंगा जो किसी को नहीं बताऊंगा मैं। तो फिर गुलाम अली को वो सारे मंत्र बताए, फिर आगे चल के वो गुलाम अली बने ना, महान गुलाम अली है ना। तो उनके पास इतने सारे दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई उनको, क्योंकि गुरु की सेवा कर रहे थे। मायावादी लोग होते हैं, उनके पास सब कुछ है, उनके पास शास्त्र भी होते हैं, उनके पास संस्कृत की नॉलेज भी होती है, बहुत ज्ञानवान होते हैं, बड़े पटु होते हैं वो, मगर उसके बाद भी उनके चेहरे देखोगे तो ऐसे मुरझाए हुए होते हैं ना, एकदम ग्रेव। कोई देख लेगा उनको घबरा जाएगा। देखे ना मायावादी सन्यासी, हाथ में डंडा होता है, सैफरन रोज पहने होते हैं, ऐसे लगता है बस अगला डंडा मेरे ऊपर ही पड़ने वाला। वो बड़े ग्रेव होते हैं, सब कुछ है मगर चेहरे पे खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि सेवा नहीं है। शास्त्र भी है, फिलॉसफी भी है, सब कुछ है, मगर वो भगवान की सेवा में लगना नहीं चाहते हैं। वो क्या बोलते हैं? भगवान तो है ही नहीं, है ना, ये ब्रह्म ही भगवान है। तो जब ब्रह्म है तो सब कुछ वो भी ब्रह्म में है। भगवान को ब्रह्म मान लिया तो खुद ब्रह्म में आ जाते हैं। तो सेवा किसकी करेंगे? सेवा तो एक व्यक्तित्व की होती है, और वो भगवान का एक व्यक्तित्व, एक स्वरूप मानना नहीं चाहते, इसलिए वो लोग हमेशा उदास रहते हैं। तो देखिए, आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। आत्मा का धर्म क्या है? सेवा।
जब ये आत्मा सेवा में लगती है तो खुश रहती है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू डू नॉट सर्व गॉड देन यू विल सर्व डॉग। अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी सेवा करेंगे हम? कुत्तों की सेवा करेंगे। तो यही दिखा जा रहा है समाज में, क्योंकि सेवा की भावना तो है, अंदर एक निहित है, उसके बिना हम रह नहीं सकते। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरे इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस की सेवा करते हैं। कुछ बोलते हैं नहीं नहीं ये बहुत बड़ा हो गया, हम क्या करेंगे, अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे। तो राष्ट्रवादी बन जाते हैं, नेशनलिस्ट बन जाते हैं, झंडा उठा के चलते रहते हैं हमेशा, हम राष्ट्र की सेवा करेंगे। कोई बोलता है नहीं ये भी बहुत बड़ा है, हम अपने स्टेट की सेवा करेंगे, हम हरियाणवी हैं, हम पंजाबी हैं ना, हम उड़ीसा से हैं तो हम यहाँ की सेवा करेंगे। कुछ बोलते हैं नहीं नहीं ये भी बहुत बड़ा हो गया, हम अपने समुदाय की, अपने समाज की सेवा करेंगे ना, हम ब्राह्मण लोग हैं हम उनकी सेवा करेंगे, हम क्षत्रिय लोग हैं उनकी सेवा करेंगे। कोई बोलता है नहीं नहीं ये भी बहुत बड़ा हो गया, हम बस अपने परिवार की सेवा करेंगे ना, मैं, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, वो बहुत है। अब कहीं उनसे भी बड़े रुष्ट हो जाते हैं ना, बच्चों ने नाक में दम कर दिया है, बीवी खून चूस की है, तो बोले नहीं अब इनकी सेवा नहीं करेंगे, बस हम अपनी सेवा करेंगे, अपना रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो फिर भी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। कोई अपने आप से ही परेशान हो जाता है, बोले मेरा मन ने इतना धोखा दिया, मेरे मन ने, अब मैं किसकी सेवा नहीं करूंगा। वो क्या कर लेता है, कुत्ता ले आता है, घर में कुत्ता रखता है ना, जो बिल्कुल समाज से रुष्ट हो जाते हैं वो लोग कुत्ता रख लेते हैं घर में, बोले बस यही है असली लॉयल व्यक्ति ना, मेरे दिल का जिगरा, इसकी सेवा करूं। अब उसको लग रहा है कि कुत्ता मेरी सेवा करेगा, मैं कुत्ते का बॉस हूं। मगर जब कुत्ते को लेके जाता है तो आगे कौन चलता है, कुत्ता आगे चलता है, वो पीछे चल रहा है। आगे कौन चलता है, राजा आगे चलता है ना, प्रजा पीछे चलती है, बॉस आगे चलता है, एम्प्लॉय पीछे जाते हैं। तो कुत्ता आगे चल रहा है, कुत्ते का जो मालिक है वो पीछे चल रहा है। फिर कुत्ते को शूशू पोटी आती है तो मालिक को रुकना पड़ता है, बोले नहीं अभी ब्रेक है 15 मिनट का, हमारे राजा जी अभी कार्य कर रहे हैं अपना। तो क्या कर रहा है वो, कुत्ते की सेवा कर रहा है। तो भौतिक जगत में भी लोग सेवा के बिना रह नहीं पाते, क्योंकि ये हमारी आत्मा का धर्म है। आत्मा बनी इससे, सेवा की भावना से। तो चाहे आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो, सेवा के बिना कोई रह नहीं पाता है। आजकल लोग बोलते हैं देखो जी है ना, हम बड़े स्पिरिचुअल तो है बट हम रिलीजियस नहीं है। ये नया टर्म है, लोगों को लगता है वाओ कूल, ही इज सो स्पिरिचुअल, बट वी आर नॉट रिलीजियस। रिलीजियस मीन रिचुअल्स को फॉलो करना, नियम कानून को फॉलो करना, ये नहीं होता जी हमसे। बट एक्चुअली में ये केवल धोखा है, अपने आप को धोखा दे रहे लोग कि अपने आप को स्पिरिचुअल तो बोलते हैं बट रिलीजन को फॉलो करना नहीं चाहते हैं। ना इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है बोलना, मगर इसमें कंटेंट कुछ नहीं है, अंदर खोखला है, बिना सिर पैर वाली बात है। एक्चुअली में रिलीजन है क्या, रिलीजन मीन्स सेट ऑफ रिचुअल्स, नियमों का पालन करना। तो रिचुअल्स के थ्रू क्या करते हैं हम, हमारे हृदय में जो प्रेम है उसको बाहर निकालते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में रिलीजन का सहारा ले रहे हैं तो रिलीजन में क्या करेंगे, कुछ नियमों का पालन करेंगे, फिर आपके हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम है वो एक्सप्रेस होगा। तो अपने भगवान के प्रति प्रेम को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है रिलीजन को फॉलो करना, रिचुअल्स को फॉलो करना। रिचुअल्स अलग अलग हो सकते हैं, हर समाज में हर धर्म में अलग अलग रिचुअल्स हो सकते हैं, इसलिए सबका अलग अलग रिलीजन भी होते हैं। मगर स्पिरिचुअलिटी में जब तक रिलीजन का कंटेंट नहीं है, रिचुअल्स का कंटेंट नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी भी खोखली है, क्योंकि आप भगवान के प्रति अपने प्रेम को एक्सप्रेस कभी कर नहीं पाएंगे। जैसे हम भगवान को भोग ऑफर करते हैं तो इसलिए नहीं कि भगवान भूखे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, बेचारे की जॉब चली गई है, पत्नी तो रहती नहीं है साथ में ना, क्या करें, उनको खाना खिलाना पड़ेगा, हमारे ऊपर निर्भर है वो। ऐसा नहीं है, हम भगवान को भोग लगाते हैं, क्यों, क्योंकि भगवान हमें सेवा का मौका देते हैं। जैसे मंदिरों में गार्ड होते हैं, अब गार्ड क्या कर लेगा बताओ, मंदिर में किसकी किसकी गार्ड की सेवा क्या है, भगवान के मंदिर की रक्षा करना। अरे गार्ड क्या सेवा करेगा, भगवान हमारे रक्षक है, ही इज अ मेंटेनर, वो हमारी रक्षा करेंगे, है ना। जैसे भक्तों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्या करते, तो नरसिंह आरती निकलती है ना, इतो नरसिंह पढ़तो नरसिंह, ये तो यहाँ तो अब भगवान नरसिंह देव हर जगह प्रकट हो जाइए ना, बड़े सारे दुश्मन है मेरे, तो नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हम क्या भगवान की रक्षा करेंगे। फिर भी हम गार्ड को लगाते हैं कि भैया आजा, तू भी आजा, तू भी कुछ सेवा कर ले ना, गार्ड की वर्दी पहन के तू भी भगवान की सेवा कर ले।
तो इस प्रकार भगवान को हमारी आवश्यकता नहीं है, मगर भगवान हमें अपनी सेवा में लगाते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी अपने सारे वानरों से बात कर रहे हैं, बोले कि आप लोग मेरे साथ ही क्या कर रहे हो, इतने सारे करोड़ों वानर हो, क्या कर रहे हो मेरे साथ? बोले हम आपकी सेवा कर रहे हैं, हम आपके साथ लगे हुए हैं। तो अच्छा आप ये बताइए, आपने हमें बुलाया क्यों? श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि मैंने तुम सबको बुलाया क्यों? तो वानर बोलते हैं देखो आपको ना ये सेतु बांध करना था ना, सेतु बांधना था, इसलिए आपको हमारी आवश्यकता थी। श्री रामचंद्र जी बोले अरे सेतु बांधने की जरूरत है, मैं जब अपनी दृष्टि डालता इस समुद्र के ऊपर तो समुद्र सूख जाता, तो सेतु की जरूरत नहीं है। आपको समुद्र पार करना है तो जरूरी थोड़ी है कि सेतु ही बनाना है उसके ऊपर, मैं समुद्र को सुखा देता, तुम्हारी जरूरत नहीं थी। तो फिर वानर बोलते नहीं 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 नहीं, आप हम सबको इसलिए बुलाए थे क्योंकि आपको लंका पहुंचना था और रावण का वध करना था, आपको हमारी आवश्यकता थी। बोले रावण का वध करना? अरे मैं परमात्मा हूं, मैं सबके हृदय में वास करता हूं। तो परमात्मा कहां पे रहता है? आत्मा के साथ रहता है। आत्मा हृदय में रहती है तो परमात्मा भी हृदय में रहते हैं। बोले हृदय की एक नली पकड़नी थी मेरे को रावण की, ऐसे वहीं हार्ट फेल हो जाता उसका। इतनी आवश्यकता नहीं थी कि पूरे इतना रामायण का पूरा युद्ध करना पड़े, तुम्हारी आवश्यकता मुझे जरूरत नहीं थी, बस एक हल्की सी नली दबाता रावण की, वहीं गिर जाता वो। तो इसलिए भी तुम्हें जरूरत नहीं थी तुम्हारी। अच्छा फिर क्यों बुलाया भगवान आपने मुझे, हम सबको क्यों बुलाया? तो फिर रामचंद्र जी बोलते हैं एक ही कारण है जिसलिए मैंने तुम्हें बुलाया, वो है तुम सबको सेवा में लगाना। तो भगवान भी अपने भक्तों पे अनुग्रह करते हैं उनको सेवा में लगा के। देखिए बड़े सारे योगियों के बारे में बताया भगवान ने गीता में। कौन कौन से योगी हैं? कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी। अब ये जो कर्म योगी है सेवा नहीं करते हैं, हाँ बाहर बहुत सारा कुछ काम कर लेंगे, उसका थोड़ा सा कुछ पैसा आ जाएगा, धन आ जाएगा, उसको भगवान की थोड़ी बहुत सेवा में लगा देंगे, तो कोई सेवा नहीं करते। कर्मयोगी कोई सेवा नहीं करता है। एक बार एक मंदिर में एक लेडी आई, तो उस समय ना वहां मंदिर किचन में आवश्यकता थी कुछ डिवोटीज की, और तो हमने भेज दिया कुछ डिवोटीज को। और उस दिन गुरु महाराज भी आ रहे थे, तो फूल माला जो पत्तियां अलग करने की सेवा थी, पेटल्स की, फ्लावर पाथ बनाते ना उसके लिए। तो माता जी को बोला मैंने कि आइए थोड़ा सा फूल पत्तियां अलग कर दीजिए। बोले प्रभु जी आप हमें बोल रहे हैं फूल पत्तियों को अलग करने के लिए? आप पता है हम कौन है? माता जी बता दीजिए आप कौन है। बोले ये जो सारे फूल आए ना उनको स्पॉन्सर हम ही करते हैं, आप हमें बोल रहे हो ये फूल पत्तियां अलग करने को? मैंने कहा माता जी बहुत गलती होगी ना, मन में तो चल रहा था कि फूल के साथ कांटे भी दिए इन्होंने, कैसे कैसे बोल रहे हैं। तो कर्म योगी ना सब कुछ नहीं देंगे अपना, थोड़ा बहुत कुछ दे देंगे ना, जो कमा रहे हैं उसमें से कुछ हल्का सा भाग भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो ये कर्म योगी। फिर ज्ञान योगी, ज्ञान योगी की सेवा में नहीं लगता भगवान की, क्या करता है बस किताबें पढ़ता रहता है, पुस्तकें पढ़ता रहता है, शास्त्र पढ़ता रहेगा, उसकी इच्छा नहीं है भगवान की सेवा में लगने की। ध्यान योगी ध्यान में लगता रहेगा। तो भगवान की सेवा में लगता है तो केवल एक योगी लगता है, और वो कौन सा है? इसलिए भगवान बोलते हैं कि ये जो योगी है भक्ति योगी सबसे टॉप मोस्ट है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। ये जो योगी है 647 में भगवान बताते हैं कि सारे योगियों में से टॉप मोस्ट योगी कौन है? जो मेरी सेवा में लगता है, श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा में लगता है। तो भगवान भी बड़ा क्लियर बता रहे हैं कि सेवा के बिना हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और सेवा का मतलब होता है निस्वार्थ सेवा। उसका एक ही गोल होता है कि जिसके लिए सेवा करी जाए उसको प्रसन्न करना, दैट इज द ओनली गोल। श्रील प्रभुपाद जब वेस्ट में थे तो प्रभुपाद जी का पहला बर्थडे आया जन्माष्टमी से अगले दिन। तो जन्माष्टमी तो खूब धूमधाम से मनाई, तो फर्स्ट बर्थडे श्रील प्रभुपाद का। अब उन लोगों को पता नहीं है कि जो गुरु का बर्थडे होता है व्यास पूजा की तरह मनाया जाता है। अब उनको लगा कि बर्थडे है तो केक ले आए, ऊपर मोमबत्तियां लगा दी। वहां पे जब प्रभुपाद जी आने वाले थे वहां सब एकदम लाइट बुझा दी, वहां
प्रभुपाद जी जैसे ही आए तो लाइट जलाई उन्होंने, और सामने केक है, उसमें मोमबत्ती जल रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू प्रभुपाद, हैप्पी बर्थडे टू यू। और फिर प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि फूंक मारो, मोमबत्ती बुझाओ। प्रभुपाद जी कुछ मना नहीं किया उनको, क्योंकि उन भक्तों का भाव था। और फिर सब भक्त प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि क्या करिए आप ना, अपनी विश मांगिए ना, बर्थडे के दिन विश पूरी होती है, मोमबत्ती बुझाइए, आंखें बंद करिए और अपनी इच्छा प्रकट करिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब वो प्रभुपाद जो सबकी वांछाओं को पूर्ण कर देते हैं ना, वांछा कल्पतरु है, उनको बोला जा रहा है कि आप अपनी इच्छा प्रकट करिए। फिर प्रभुपाद जी ने आंखें बंद करी और कुछ प्रार्थनाएं बोली, कुछ मांगा, मोमबत्तियां बुझाई, और ऐसे प्रभुपाद जी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। फिर बाद में भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपने क्या मांगा? प्रभुपाद बोले मैं क्या मांगूंगा, एक भिखारी क्या मांग सकता है, उसको तो दिया जाता है। बस हाँ, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा था, मैंने एक प्रार्थना जरूर करी, एक इच्छा जरूर व्यक्त करी कि मैंने भगवान से मांगा कि जितने भी अमेरिकन लोग हैं उनकी चैतन्य महाप्रभु के संदेश को स्वीकार करने की इच्छा बढ़ जाए, ये मैंने मांगा। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने अपनी इच्छा व्यक्त करी। मगर वो जो भक्त थे उनकी एक इच्छा थी, निस्वार्थ सेवा, और ऐसी प्रभुपाद जी के निस्वार्थ सेवा से वो अट्रैक्ट हुए। तो ये इसको बोला जाता है सेवा, सेल्फलेस सर्विस। तो सेवा के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा होता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो सेंसेस हैं, वो एंगेज हो जाती हैं। ये जो इंद्रियां हैं यही हमारे सारे प्रॉब्लम्स का कारण है, रूट है, क्योंकि इंद्रियों से ही हम बार बार विचलित हो जाते हैं। हमारी कर्ण इंद्रियां हैं, जीवा की इंद्रियां हैं, हमारी आंखों की इंद्रियां हैं। ये क्या करती है, हमें बार बार इंद्रिय विषयों के ऊपर मन लगाती है, हमारा हमें आकर्षित कर लेती हैं। बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी भी होते हैं वो भी अपने इंद्रियों पे वश नहीं कर पाते हैं। भगवद गीता में बताते हैं यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता, जो विपश्चिता लोग होते हैं, बड़े पंडित लोग होते हैं, वो भी अपने इंद्रियों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। इसलिए बताया गया है ना, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासनेव रजायते। शरीर अविद्या जाल, ये जो पूरा शरीर है अविद्या का जाल है। जड़ेन्द्रिय ताहे काल, क्यों? क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं ना, ये सर्प की भांति हैं ना, हमेशा डसती रहती हैं, इसके बड़े सारे मुंह हैं, और उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट इंद्रिय वो क्या है? तार मध्य जीवाती, ये जो जीवा की इंद्रिय है। तो इंद्रियां बार बार हमें विचलित करती रहती हैं। मगर जैसे कोई व्यक्ति सेवा में लगता है तो इंद्रियां शांत हो जाती हैं, संतृप्त हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। अब उनको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, अब वो सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में रत हैं। तो सेवा करने से हमारा मन लगने लग जाता है भगवान के ऊपर। और क्या होता है कि जो सेवा करता है वो भगवान को बांध पाता है, भगवान उसके वश में हो जाते हैं। लोकनाथ गोस्वामी हमारे एक महान आचार्य हुए हैं हमारी परंपरा के, बड़े डिटरमिन्ड थे वो कि मैं किसी को कोई शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा, आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी डिसाइपल। तो एक शिष्य आए, शिष्य नहीं थे, एक भक्त आए, नरोत्तम दास ठाकुर। उनकी इच्छा थी कि मैं अगर दीक्षा लूंगा तो केवल और केवल लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लूंगा। मगर लोकनाथ गोस्वामी ने तो यहां व्रत धारण किया हुआ, मैं कोई शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा। तो क्या करते थे नरोत्तम दास ठाकुर, जब लोकनाथ गोस्वामी जाते थे बाहर शौच क्रिया के लिए, तो जिस स्थान में जाते थे उनके जाने के बाद उस स्थान को साफ कर देते थे। सोचिए कितना ही मीनियल एक्टिविटी है, कितना ही तुच्छ एक कार्य है। नरोत्तम दास ठाकुर एक बहुत महान आचार्य हैं, वो भी स्वयं बड़े सारे उन्होंने ग्रंथों की रचना करी है, बड़े सारे गीतों की रचना करी है। तो वो नरोत्तम दास ठाकुर जाते थे और वो जो मल है गुरुजी त्यागते थे उसको सफाई कर देते थे, और छिपके करते थे, बताते नहीं थे किसी को। कुछ दिनों बाद गुरुजी ने देखा कि अरे ये क्या है, मैं आता हूँ एक जगह ना, कोई गंदगी तो मगर यहाँ तो बिल्कुल सफाई है। अब एक दिन गुरुजी ने छुप के देखा, तो देखा क्या पता लगा, अरे ये तो नरोत्तम है, ये मेरा मल सफाई कर देता है। ओहो। फिर जाके लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को स्वीकार किया अपने शिष्य के रूप में कि ये तो बिका हुआ है, बिल्कुल कुछ भी कार्य करने को तैयार है। तो इस प्रकार भगवान और भगवान के भक्त बंध जाते हैं इस सेवा के बंधन से, कि जब भी सेवा करी जाती है तो वो व्यक्ति आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, आपको अपना मानने लग जाता है। एक और लाभ है सेवा का
कि हमारा जो अहंकार है वो चूर चूर हो जाता है सेवा के माध्यम से। एक गुरुजी से पूछा गया कि अहंकार कैसे खत्म होगा, तो गुरुजी बोलते हैं कि ये जो ईगो है इसको निकालने का एक ही तरीका है, ईगो को निकालने का एक ही तरीका है कि जब भक्त हरि नाम में और भगवान की सेवा में अपना पसीना बहाते हैं तो उस पसीने के साथ ये अहंकार भी बाहर निकल जाता है। कि जब भी हरि नाम में और भगवान की सेवा में पसीना बहाया जाता है तो पसीने के साथ अहंकार भी बाहर निकल जाता है। केवल एक ही तरीका है, अहंकार कहीं और से निकलता नहीं है, ना मुंह से निकलेगा, ना नाक से निकलेगा, ना कान से निकलेगा। ये कहां से निकलेगा? आपके पूरे शरीर से निकलेगा, क्योंकि पूरे शरीर में भरा पड़ा अहंकार, कूट कूट के भरा पड़ा है। तो जब पसीना बहा जाएगा तो अहंकार निकलेगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास एक महान भक्त आए, महान व्यक्तित्व आए, मदन मोहन मालवीय। तो वो आके पूछते हैं कि आप ये मूर्ति सेवा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो भक्ति सिद्धांत महाराज बताए, क्यों बताऊं आपको? आपके पास अधिकार नहीं है मेरे से प्रश्न पूछने का, पहले अधिकार प्राप्त करिए। अच्छा, कैसे अधिकार मिलेगा? बोले जाइए किचन में, जाइए किचन में बड़े सारे बर्तन पड़े हैं ठाकुर जी के, उनको भोग लगाया, उनको सफाई करिए, उसके बाद फिर आपके प्रश्न हम लेंगे। तो वहाँ जाते हैं, मदन मोहन मालवीय 3 घंटा बर्तन साफ करते हैं, फिर वापस आते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज के पास, और आप भक्ति सिद्धांत महाराज पूछते हैं, बोले क्या प्रश्न आपका? बोले बस सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए मुझे, आई एम सेटिस्फाइड नाउ। तो सेवा करने से वो सारा अहंकार चूर चूर हो गया। अब उनको समझ भी आ गया कि ये जो भगवान का विग्रह है, नहीं विग्रह नहीं है, क्या है? प्रतिमा नहीं, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये स्वयं भगवान है, ये कोई मूर्ति नहीं है। तो ईगो क्या करती है ना? ईगो हमें बड़ी स्टिफ बना देती है, बड़ा ही कठोर बना देती है। मगर जैसी सेवा करी जाती है तो ईगो वो पिघलने लग जाती है। जैसे मोमबत्ती होती है ना, बड़ी स्टिफ लगती है, मगर मोमबत्ती को जैसे आग के पास ले जाओ पिघल जाएगी। ऐसी ईगो बड़ी स्टिफ लगती है, मगर ईगो को जैसी भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो वो ईगो चूर चूर होने लग जाती है, पिघल जाती है और शरीर को छोड़ देती है। तो वो भक्त निर्मल हो जाता है, जिसके मन से अहंकार निकल जाता है सेवा के माध्यम से। तो ये दूसरा लाभ है सेवा का। तो पहला लाभ क्या बताया हमने आपको? हमारी इंद्रियां एंगेज हो जाती है। सेकंड, भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। और थर्ड, हमारा अहंकार चूर चूर हो जाता है। सेवा का एक और लाभ है कि जो ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं वो ज्ञान साक्षात्कार में बदल जाता है। कि जो व्यक्ति सेवा कर रहा है, अब उसका ज्ञान केवल ज्ञान नहीं रहेगा, वो ज्ञान विज्ञान बन जाएगा, उसको साक्षात्कार होगा, उसको रियलाइजेशन होंगी, वो एक्सपीरियंस कर पाएगा जो उसने पढ़ा है। देखिए, केवल किताबें पढ़ने से ज्ञान अर्जित नहीं होता है। आप किताब पढ़ रहे हैं, आपको ज्ञान आ सकता है, मगर तो ज्ञान थोड़ी देर में भूल जाएंगे हम, क्योंकि भगवान गीता में क्या बताते हैं? मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। ज्ञान मैं देता हूं तो उसको भूलने की शक्ति भी मैं देता हूं। तो थोड़ी देर में आपने सीखा और थोड़ी देर में भूल जाएंगे आप, ज्यादा देर टिकने वाला है नहीं ज्ञान। मगर उस ज्ञान को कोई व्यक्ति सेवा के माध्यम से अपने जीवन में अपना लेता है, उसको रियलाइज कर लेता है, तो वो ज्ञान उसका विज्ञान बन जाता है, उसका हमेशा उसके साथ रहेगा वो। एक बार आदि शंकराचार्य वो बीमार हो गए थे, तो उनसे पूछा गया कि गुरुजी आप तो बीमार हैं, तो प्रवचन करने कौन जाएगा? हम चले जाते हैं, हम आपके बड़े वरिष्ठ शिष्य हैं। गुरुजी बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, वो मेरा शिष्य है, वो प्रवचन दे देगा मेरे बिहाफ पे। गुरुजी वो तो कपड़े धोता है, वो कपड़े धोने वाला कैसे आप ज्ञान वो प्रवचन देगा? गुरुजी बोलते नहीं है ना, वही अच्छा प्रवचन दे देगा, उसको ले जाइए। तो शिष्य बड़े चिढ़ गए, बाकी सब शिष्य उससे, अरे ये कपड़े धोने वाला ये क्या क्लास देगा? तो उसको जाके बोलते हैं, बोले आज तेरे बेइज्जती का दिन आ गया। बेइज्जती का दिन? बोले हाँ, आज गुरुजी बुला रहे हैं, तेरे को क्लास देनी है, तेरे को प्रवचन करना है, तो जाके बता दियो कैसे कैसे कपड़े धोने हैं, अच्छे से बता दियो। तो आते हो,
और जब क्लास देते हैं तो ऐसी क्लास देते हैं, शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, और शास्त्रों से कोट कर रहे हैं यहाँ से वहाँ से, और सब बिल्कुल ही अचंभित रह जाते हैं कि अरे ये कपड़े धोने वाला ऐसे सोटे मार रहा है शास्त्रों के हमारे ऊपर, हमारा सारा अहंकार खत्म हो रहा है, चूर चूर हो रहा है, इसके ऊपर प्रहार हो रहा है। अब ये जो भक्त थे जो कपड़े धोते थे, ये आगे चल के बन गए टोटकाचार्य। वो टोटकाचार्य जिन्होंने आदि शंकराचार्य का लिखित एक ग्रंथ है जिसका नाम है मोह मुद्गर, उसमें बड़े सारे वर्सेस को ऐड किया। सोचिए आदि शंकराचार्य की जो लिखी किताब है उसमें उनको जोड़ने का मौका मिला, वो टोटकाचार्य। क्यों? क्योंकि क्या करते थे? गुरु की सेवा करते थे। तो गुरु की सेवा से क्या हुआ? ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो गया, रिवील होगा उनको ज्ञान। तो ज्ञान केवल ये पढ़ने से नहीं आता, किताबें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बना आज तक, किताबें पढ़ने से कोई भक्त नहीं बना आज तक। इसका ये मतलब नहीं कि किताब नहीं पढ़नी है, किताब पढ़नी है, मगर किताब के साथ इसको, उसकी नॉलेज को डाइजेस्ट करने के लिए हमें सेवा करनी है। देखिए जितने भी बड़े प्रचारक है ना, सब सेवा करते हैं। वो व्यक्ति जो सेवा नहीं कर रहा, उसका जो ज्ञान है वो खोखला है, वो कभी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पाएगा। मगर जो व्यक्ति सेवा में लगा हुआ है और वो प्रचार करता है, तो वो जब क्वेश्चंस के आंसर भी देगा तो बड़े मूविंग होंगे, सबको लगेगा कि मेरे लिए आंसर दे रहा है। क्यों? क्योंकि उस सेवा से उसने हृदय सार किया है, वो ज्ञान इम्बाइब किया है, एक्चुअलाइज किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो अपने एक्सपीरियंस से बताएगा वो। तो ज्ञान उसका खोखला नहीं होगा, बुकिश नॉलेज नहीं होगी, वो एक्सपीरियंशियल नॉलेज होगी। तो किताब पढ़नी भी आवश्यक है, मगर किताब पढ़ने के साथ साथ सेवा भी करनी आवश्यक है। रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे दाशरथी, उनकी सेवा करना चाहते थे। तो एक बार एक स्त्री आई, यंग लेडी थी, रोते रोते ये रामानुजाचार्य के पास। उनके पिताजी रामानुजाचार्य के शिष्य थे, अउली नाम था उस लेडी का, और खूब रो रही है रामानुजाचार्य के पास। तो पूछते हैं क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, मेरे ससुराल में मुझे बहुत तंग कर रहे हैं सब लोग। क्या तंग कर रहे हैं? मेरी सास बोलती है तू अकेले आ गई तो कुछ काम आता नहीं तेरे को, कम से कम कुछ मेड सर्वेंट्स ले आती साथ। अब मेरे पिताजी के पास इतनी लक्ष्मी तो है नहीं कि मेरे साथ मेरे कोई दासी दे, तो आप ही कुछ बताइए गुरुदेव क्या करूं मैं। तो उसी समय ये दाशरथी थे। बोले दाशरथी तुम्हें सेवा मिल गई। क्या सेवा है? चलो ना, अब तुम्हें दासी का काम करना है, जाओ अवली के साथ जाओ, इनके घर में जो ये काम बोलेंगे वो करना है। तो ये लेके चली जाती है अवली। ये बड़ी खुश है, घर वाले बड़े खुश है, ससुराल वाले बड़े खुश है कि देखो दासी साथ लेके आई है तो दास, मगर दासी का काम कर रहे हैं सारे। तो बर्तन धो लेते थे, पोछे मार लेते था, सारे काम कर लेते, पकवान बना लेते थे। तो एक दिन ऐसी किचन में कुछ सब्जी काट रहे हैं दाशरथी, और एक वहां पे सो कॉल्ड पंडित आया अवली के घर, और भगवान के बारे में बड़ा उल्टा सीधा बोलने लग गया, बड़ा दुष्प्रचार करने लग गया। अब ये जो दाशरथी है इसका खूल खोल रहा अंदर कि अरे मेरे भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे। वो दाशरथी उठे, वो चाकू लेके आ गए सीधा उसके सामने, और वो सब्जी काटते काटते और दे दनादन फिलॉसफी दे रहे हैं उनको, भगवान के होने का अस्तित्व का प्रूफ दे रहे हैं, और शास्त्रों से कोट कर रहे हैं। और अवली देख रही है बड़ी बड़ी आंखों से, बोले ये सब्जी काटने वाला ये कैसे श्लोक बोल रहा है, इतने सारे पांडित्य का प्रदर्शन कर रहा है। घबरा गई वो, ये कौन है, किसे सेवा ले रहे हैं। बाद में पता लगा ये तो दाशरथी है, रामानुजाचार्य के बहुत बड़े शिष्य हैं। अब जाती है वापिस अवली, बोले रामानुजाचार्य क्या कर रहे हैं आप, हमसे अपराध करा रहे हैं, इतने बड़े महान वैष्णव से हम सेवा ले रहे हैं, उनको दास की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो फिर अवली बोलती है नहीं मैं खुद से संभाल लूंगी, अच्छे से मैं सेवा सीख ली कैसे करनी है, आप इनको प्लीज वापस बुला लीजिए। फिर रामानुजाचार्य उनको वापस बुलाते हैं, फिर दाशरथी को अपनी सेवा में लगाते हैं। फिर दाशरथी को बोलते हैं यू हैव पास द टेस्ट, तूने सेवा का जो टेस्ट है पास कर लिया है। असली में गुरु की सेवा नहीं है डायरेक्टली, बल्कि उनकी जो आदेश है उनका पालन करना। तो दाशरथी ने वो स्वीकार किया कि जो गुरु बोल रहे हैं उस सेवा को स्वीकार किया। ये नहीं कि जो मैं करना चाहता हूं वो सेवा नहीं है, जो गुरु चाहते हैं वो असली सेवा है। तो क्या हुआ, जो नॉलेज थी वो रिवील हुई हृदय में। सिंपल से एक भक्त है, सब्जी काट रहा है, मगर उसके हृदय में कितना ज्ञान है। ऐसे ही कई बार हम देखते हैं भक्तों को, कोई छोटी मोटी सेवा कर रहे होते हैं,
इसका ये मतलब नहीं कि वो छोटे मोटे भक्त हैं, न केवल जो व्यास आसन में बैठता है वही अच्छा भक्त नहीं है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं भगवान के जो बहुत सारी सेवाओं में लगे हैं, उनके हृदय में भगवान ज्ञान को रिवील करते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो ऐसी संस्था में सारे भक्तों को हमें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन कितनी सेवा कर रहा है। हो सकता है कि सामने कुछ लोग सेवा कर रहे हो मगर पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं, वो हम जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। वैष्णवेर क्रिय मुद्रा विद्या न बुझाए। वैष्णव की क्रिया मुद्रा हम केवल देखने मात्र से नहीं जान पाएंगे, बल्कि ये देखना चाहिए कि उनकी कृष्ण के प्रति कितनी आसक्ति है, कृष्ण सेवा में कितने वो लगे हुए हैं। रामानुजाचार्य के एक और शिष्य थे, उनकी नित्य सेवा थी रामानुजाचार्य की सेवा करना। तो एक बार रामानुजाचार्य के साथ गए, वो मंदिर में गए थे, गुरुजी दर्शन कर रहे थे, तो गुरुजी की सेवा कर रहे थे, उनका बैग उठा रहे थे, उनका छाता उठा रहे थे, उनका सामान इधर उधर ले जा रहे थे। तो इतने में उनको दर्शन करने का मौका नहीं मिला, दर्शन बंद हो गए। तो फिर बाकी भक्तों ने बोला, अरे दर्शन बंद हो गया, तुमने क्या भक्ति कर रहे हो तुम? तो रामानुजाचार्य के जो शिष्य है वो बोले देखो मेरे तो एक ही इष्ट है, वो है मेरे गुरुदेव। मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ तो मुझे अपने इष्ट का दर्शन हो रहा है ना, मुझे किसी और इष्ट की आवश्यकता नहीं है। तो अपने को आपको पूर्ण रूप से सरेंडर किया हुआ था इस प्रकार उन्होंने अपने गुरु की सेवा में। तो गुरु की सेवा से क्या होता है, भगवान का दर्शन भी होता है और दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। तो इसलिए जब भी हम ज्ञान अर्जित करें तो क्या करना चाहिए, उसके साथ सेवा भी करनी चाहिए, नहीं तो वो ज्ञान पूर्ण नहीं होगा। इसलिए बताया जाता है कि जो भक्त हैं उनको थकना चाहिए, उनको मेहनत करनी चाहिए। जितना ज्यादा हम थकेंगे सेवा में, उतने अच्छे से हम ज्ञान को डाइजेस्ट कर पाएंगे। इसलिए बार बार हमें क्या करता है, खूब कीर्तन में नचाया जाता है, डांस कराया जाता है, सेवा में लगाया जाता है, ताकि हमारा पसीना बाहर निकले, हम थकने के बाद आप जब किताब पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे कृष्ण से। भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, आप जान पाएंगे। मुझे याद है कुछ साल पहले 1 नंबर का निकम्मा आदमी था मैं, अभी 2 नंबर का हूं, पहले 1 नंबर का था। तो मंदिर जाता था, कई बार जाता था, कई बार नहीं जाता था। दीक्षा भी हो गई थी, उसके बाद एक फेज आता है कि थोड़े समय बाद आप थोड़ा कटने लग जाते हैं, बाहर की प्रायोरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गुरु महाराज ने मेरे को बुलाया और आके बोलते हैं, अमल कृष्ण, हमें पता लगा है कि आप थोड़ा मंदिर आना कम कर दिए। मैंने कहा यस गुरु महाराज, आप बताइए कि आई नीड योर ब्लेसिंग्स, थोड़ा आप मुझे अपने कृपा दीजिए ताकि मैं दोबारा से अपनी भक्ति को और बढ़ा सकूं। तो महाराज बोले बस आपके लिए एक ही इंस्ट्रक्शन है, आपको मंदिर हफ्ते में 1 दिन मंदिर जरूर आना है, दैट इज संडे। अब मैं चला गया संडे को, सुबह सुबह चला गया वहां पे गुरु पूजा में। अब ये तो बताया था महाराज कि वापस कब जाना है, तो संडे को जाना है, तो संडे को सुबह चला गया मैं। और फिर मेरा मन नहीं कर रहा था वापस आने को, क्योंकि गुरु ने बोला है आपको संडे टेंपल में स्पेंड करना है। तो सुबह से लेकर फिर रात तक मैं मंदिर में रहा, और उस बीच में इतनी सेवाएं मिली ना। कभी अब कोई व्यक्ति है बेचारा भक्त है, चैंटिंग कर रहा है और वहाँ पे सेवाओं की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई पकड़ के ले जाता था, आओ जी इधर प्रसादम सर्व कर लो, आओ जी इधर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, आओ जी इधर कीर्तन कर लो, यहाँ पे थोड़ा हेल्प कर लो, चरणामृत दे दो। तो बहुत सारी सेवा मिली, तो उसमें मन लगने लग गया। देन आई मेड श्योर कि हर संडे मैं मंदिर जाऊँगा, एवरी संडे आई विल गो। और उस समय से मतलब उसके बाद क्या था, जो निकम्मापन था थोड़ा कम होने लग गया। अब वहाँ की भक्ति में मन लगने लग गया, सेवा में मन लगने लग गया। अब ऐसे लग रहा था कि हाँ अब असली जीवन मेरा शुरू हुआ है। और फिर जब शास्त्र पढ़ने लगे तो अब शास्त्रों का मर्म समझ में आने लगा। तो पहले वो किताब लगती थी, अब वो किताब नहीं लगने लगी, अब वो शास्त्र लगने लगे कि ये भगवान की वाणी है, ये दिव्य संदेश है भगवान का, इसको अपनाना है। एंड ये मेरा अपना रियलाइजेशन है कि उसके बाद असली भक्ति शुरू हुई। उसके पहले तो मतलब समय पास कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, मगर अब हाँ, अब जब सेवा में लगे आप, सेवा के बाद असली मेवा मिला आपको भगवान की भक्ति का। देन यू स्टार्ट हैविंग अ कनेक्शन विद द लॉर्ड। अभी हमें ऐसा लगता है कि हाँ मंदिर में आए हैं कैसे गेस्ट के रूप में। वहाँ पे मंदिर में कुछ लोग हैं ना जो खाना बनाते हैं, मंदिर में कुछ लोग हैं जो अगरबत्ती दिखाते हैं, मंदिर में कुछ लोग हैं जो यहाँ माइक के पीछे भाम 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 बोलते रहते हैं ना, उनका काम है।
बस हमारा काम है कि वहाँ जाना, थोड़ा सा उनकी बातें सुन लेना, इस कान से सुनना, उस कान से निकाल लेना, बाद में जाके 1 घंटे बाद प्रसाद होना है, उसको पाना, खरा जाना। तो होश की तरह जाते थे, होश की तरह वापस आ जाते थे। अगर जब सेवा करना शुरू करते हैं हम, फिर जाके कनेक्शन फील होता है, फिर हम गेस्ट नहीं रहते, फिर हम होस्ट बन जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, अब हम कृष्ण के पार्षद हैं, अब हम कृष्ण के अनुयायी हैं, अब हम गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये मेरा मंदिर है, ये मेरा घर है, ये सेवाएं किसी और की सेवा नहीं है, ये मेरी सेवाएं हैं। तब हम अकाउंटेबल बनने लग जाते हैं, तब आपका एक संबंध है। जैसे किसी के घर में आपको बर्थडे पार्टी में बुलाया, तो क्या करेंगे आप? थोड़ा सा गिफ्ट लिया, जाके दे दिया, वेट करते हैं, बोले जब ये थोड़ा फीस्टिंग शुरू होगी, खा पी के हम निकल जाएंगे। उसके बाद तो हम सारे फूल उठा के ना, फूल खूब फेंक के चले गए, उसके बाद प्रसाद पाके चले गए। अब बर्तन कैसे उठाने हैं, कौन सफाई करेगा, कौन वहाँ पे झाड़ू मारेगा, वो उसकी सिरदर्दी है भैया, उसने हमें बुलाया, हम चले गए। यू आर गोइंग एज अ गेस्ट। मगर जब अपने घर में प्रोग्राम है, तब मैनेजमेंट होता है ना, तब बात करते हैं कि भैया कुछ लोग आ जाना हमारे घर, सुबह से लाख तक काम है, थोड़े फूल भी, पेटल्स भी हटाने हैं, फिर बैलून भी लगाने हैं, दरिया भी बिछानी है, प्रसाद भी लाना है, प्रसाद सर्व भी कराना है, बाद में वाइंड अप भी कराना है, कितना सारा काम है, बाद में कूड़ा कचरा बाहर फेंक के भी आना है। तब एक एक सेवा याद आएगी। क्यों? क्योंकि अपनापन है उसमें, अब उसमें कनेक्शन है। ऐसे ही जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, तो फिर हम भगवान के साथ अपना एक कनेक्शन, पर्सनल कनेक्शन बनाते हैं। फिर वो जो हर सेवा है, हमें लगेगा कि मेरी अपनी सेवा है, मुझे करना है, इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। तो आपका ज्ञान किस में बदल गया? विज्ञान में बदल गया, साक्षात्कार में, एक्सपीरियंसेस हमें आने लग गए। तो ये जो सेवा की चर्चा है, ये 2 व्यक्तित्व के बिना अधूरी है। वो 2 व्यक्तित्व हैं, पहले हैं हनुमान जी और दूसरे हैं बलराम जी। ये सेवा के सागर हैं दोनों अपने आप में, अंबुदी है, ऊपर से नीचे तक सेवा के बने हैं। हनुमान जी तो केवल एक ही कार्य करते थे, वो है सेवा। इतनी सेवाएं करने लगे। अब जब कोई एक व्यक्ति बहुत ज्यादा सेवा करने लग जाता है, तो फिर बाकी वालों के लिए सेवा बसती नहीं है। और तो और वहां पे सीता मैया, उनके लिए सेवा नहीं है, लक्ष्मण जी, वो सेवा नहीं है, क्या करेंगे हम? तो मीटिंग करी उन्होंने श्री राम जी के साथ, स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक, बहुत हो गया, अब हम नहीं लगेंगे सेवा में। बोले लगेंगे क्या, सेवा ही नहीं, सारी सेवाएं तो हनुमान कर बैठता है। इसको बस पता लग जाए, हल्का सा श्री रामचंद्र जी ऐसे थोड़ा सा अपना एक्सप्रेशन दे दे, वो सेवा करने में लग जाता है। ये हृदय जानता है श्री रामचंद्र जी का। तो फिर रामचंद्र जी को लगा, हाँ बात तो सही है, पहले तो ये लक्ष्मण, ये सीता, ये सेवा करती थी, मेरे अपने हैं, सारी सेवाएं छीन गई इनकी, क्या करें अब? फिर हनुमान को बोलते, देखो हनुमान, अब थोड़ा बंद करनी पड़ेगी तुम्हारी सेवाएं, बहुत सारी हो गई है, इनकी कंप्लेंट आ रही है, तो ऐसा करो कि अब थोड़ा वेट करो, थोड़ा बैठ जाओ, रेस्ट करो, अब सारी सेवाएं सीता और लक्ष्मण करेंगे। तो रोने लग गए हनुमान जी, बोले करूँगा क्या मैं ना, मेरा काम ही, ये दास का काम क्या है, सेवा करना है, और सेवा छीन गई तो मेरा प्राण छीन गए, सेवा तो मेरे प्राण है। अच्छा, रामचंद्र जी बोलते ठीक है, एक सेवा तुम्हारे लिए, क्या करना है, जब भी मैं वासे लूंगा तो चुटकी बजा देना। तो वो सेवा करने के लिए तैयार है। यही कोई सेवा है, उबासी ले रहा, कोई चुटकी मारना है, मगर वो सेवा क्रिएट करी गई, उस सेवा को स्वीकार भी कर लिया। तो हनुमान जी सेवा से आसक्त हैं, सेवा के प्रकार से आसक्त नहीं है। ही इज अटैच्ड टू सर्विस, नॉट टू द टाइप ऑफ सर्विस। ये है सर्विस एटीट्यूड, टॉप मोस्ट सर्विस एटीट्यूड, कि कोई भी सेवा मिल जाए, सेवा करनी है, मुझे सेवा से लेना देना है। कैसी सेवा है वो तो मेरे ठाकुर जानेंगे ना, उन्होंने मुझे खरीद रखा है, जो कराना चाहेंगे मैं करूंगा, मेरा काम है वो। जिस प्रकार हनुमान जी पूर्ण रूप से लगे हुए थे सेवा में। और दूसरे हैं बलराम जी। बलराम जी का इतना सेवा भाव है, अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं वो। जैसे भगवान के साथ कोई संबंध बनाता है 5 रसों में, शांत रस, दास रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। बलराम जी अपने आप को 5 रसों में एक्सपेंड कर लेते हैं, शांत रस में भी आ जाते हैं। किसके रूप में? जितना भी पैराफर्नेलिया आप देखते हैं ना भगवान की सेवा में, ये बलराम जी है। ये जो माइक स्टैंड है, ये जो माइक है, ये रिकॉर्डर है, ये मृदंगा है, करताल है, हारमोनियम है, ये सब बलराम जी के एक्सपेंशन है।
तो शांत रस में कुछ बोल नहीं रहे मगर सेवा में लगे हुए हैं। बलराम जी की इतनी इच्छा है, तीव्र इच्छा है, अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, विस्तार कर लेते हैं अपना भगवान की सेवा में। दास रस में आ जाते हैं, साख्य रस में आ जाते हैं, वात्सल्य रस में आ जाते हैं, माधुर्य रस में आ जाते हैं। हर रस में अपने आप को एक्सपेंड करते हैं ताकि उनको सेवा मिल पाए। तो कई बार लोग घबराते हैं सेवा करने से। किस लिए? बोले मैं तो इतना दीन हूं, इतना हीन हूं, इतना नीच हूं, मैं कैसे सेवा करूंगा भगवान की? वो भगवान, वो पुरुषोत्तम, वो अनंत अशेष अखंड अछेद है, और मैं एक सड़ा हुआ नाली का कीड़ा, मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकता हूं? तो अपने आप को बड़ा गिरा हुआ मान लेते हैं, तो सेवा में लग ही नहीं पाते हम लोग। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं that we should feel ourselves as fallen, but we should not become as fallen. कि अपने आप को मानना है कि हम हाँ गिरे हुए हैं, मगर सचमुच में गिरा हुआ बन नहीं जाना है। इतने गिरे हुए हैं कि भगवान की सेवा ही ना कर पाए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि असली में विनम्रता क्या है। कई बार लोगों को लगता है कि अरे मैं इतना गिरा हुआ हूं, मेरे लिए है नहीं ये विनम्रता है। नहीं, विनम्रता नहीं, गधापन है। गधा भी यही करता है, एक जगह खड़ा रहता है, बस बोले मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गधे नहीं बनना हमें। प्रभुपाद जी बताते हैं द रियल ह्यूमिलिटी मीन्स, डेफिनेशन ऑफ रियल ह्यूमिलिटी, रियल ह्यूमिलिटी मीन्स टू बिकम एग्रेसिव फॉर कृष्णा। भगवान के लिए इतना एग्रेसिव हो जाना, यह है असली विनम्रता। कि कोई और कार्य के लिए मैं बड़ा उदास हूं, अपने कार्यों के लिए, अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए मैं बड़ा उदास हूं, मगर भगवान की सेवा के लिए बड़ा एग्रेसिव हूं, करके रहूंगा। तो ये यूनिक ह्यूमिलिटी है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर मैं भगवान की सेवा में लगा रहूंगा। तो मेरे जितने भी स्किल्स हैं, मेरे जितने भी टैलेंट्स हैं, मैं जूझ हो जाऊंगा, जूझ के लग जाऊंगा भगवान की सेवा में। तो ये है असली ह्यूमिलिटी। इसलिए लगना चाहिए भगवान को, भक्तों को भगवान की सेवा में। जो भी आपके पास गुण है, किसी को कुकिंग आती है तो लग जाइए, अच्छी अच्छी डिशेस बनाइए, भगवान को लाखों प्रकार के डिशेस बनाइए, सीखिए। किसी को गाना आता है तो अच्छे से सुंदर सुंदर स्वरों में, सुंदर लय में, ताल में भगवान के लिए गाइए। किसी को वीडियोग्राफी आती है तो लगिए। येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशया, अपने आप को पूरा निमग्न कर दीजिए उस सेवा में। वो असली विनम्रता है। इसलिए घबराना नहीं है हमें। हाँ, दीनहीन है, उस दीनहीन पोजीशन से ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेवा करनी पड़ेगी। आप कुएं में गिरे हुए हैं तो आपको रस्सी चाहिए बाहर निकलने के लिए। तो रस्सी क्या है? ये सेवा की रस्सी है। हनुमान जी जब सीता जी से मिले लंका में, तो हनुमान जी बोलते हैं कि आ जाइए सीता मैया, आप मेरी पीठ पे आ जाइए, मैं आपको अयोध्या ले चलता हूं, श्री राम जी के पास ले चलता हूं। तो सीता मैया देखते, अरे ये छोटा सा है, नहीं मुझे अपनी पीठ पे कैसे बिठाएगा, गिरा देगा। तो हनुमान जी जान गए सीता मैया के दिल की बात। तो हनुमान जी अपना साइज बढ़ा करने लगे, इतना बड़ा कर लिया और बड़ा कर लिया, बहुत विशाल हो गए। अब उनको लगा अरे भैया ये आसपास की सारी यहाँ पे डिमन्स है, राक्षसियाँ हैं, त्रिजटा है यहाँ पे, इतने बड़े इसको हनुमान को देख लेंगी, कुछ चोट पहुंचा देंगी। तो बोलते हैं हनुमान छोटे 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 जाओ। तो हनुमान जी छोटे हो गए। फिर सीता मैया पूछती है हनुमान जी तुम्हारा आपका असली साइज क्या है? ये बड़े वाला असली साइज है, ये छोटे वाला असली साइज है? तो हनुमान जी बोलते हैं एक्चुअली मेरा जो साइज है ना वो छोटे वाला है, मगर भगवान की सेवा में अपना कितना भी बड़ा साइज कर सकता हूँ। इस प्रकार भगवान के भक्त होते हैं कि बहुत विनम्र बने रहते हैं। भक्तों के समाज में बड़े छोटे लो प्रोफाइल में रहते हैं, मगर जब भगवान की सेवा की आवश्यकता आती है तो अपने आप को इतना बड़ा कर लेते हैं। हाँ, उस बड़प्पन में, उस ग्रेटनेस में बहुत सारे आपको यश मिलेगा, बहुत सारी उपाधियां मिलेंगी, बहुत सारी जय जयकार होगी आपकी, मगर उस यश प्रसिद्धि को भी भगवान के भक्त स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस यश प्रसिद्धि से भगवान का यश बढ़ रहा है, भगवान की प्रसिद्धि बढ़ रही है। तो भक्तों के लिए जो यश है, प्रतिष्ठा है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा है, वो मल के समान है ना। वैष्णवेर प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्ठा, जो सुअर का मल होता है वो इस प्रकार है वैष्णवों के लिए प्रतिष्ठा। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई इनका गुणगान करे, मगर फिर भी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि इस गुणगान से किसका गुणगान हो रहा है? ठाकुर जी का गुणगान हो रहा है। तो दैट इज रियल ह्यूमिलिटी, टू बिकम एग्रेसिव फॉर कृष्णा।
हाँ, बड़ी सारी बाधाएं भी आएंगी और बड़े सारा गुणगान भी होगा, मैं दोनों को स्वीकार करूंगा भगवान की सेवा के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए हमारा सेवा में। एक और फायदा होता है भगवान की सेवा करने से, हमारे जो मूड स्विंग्स है वो रेगुलेट हो जाते हैं। कई बार मन करता है भले अब घर बार छोड़ के चला जाऊं ठाकुर जी की सेवा में, वही एक सहारा, बाबा श्याम हमारा, बस कुछ नहीं करना मुझे और। दुनिया देख ली, दुनिया के लोग देख लिए, उनके रंग बदलते रंग देख लिए, बदलते ढंग देख लिए, सब लोग ऐसे ही हैं, चोर है चोर, निकम्मे लोग हैं, घटिया लोग हैं, अब नहीं रहना इनके बीच में, ठाकुर जी के पास जाना। तो ऐसा भाव जागृत हो जाए, बस अभी आ जाए भगवान का विमान, मैं बैठूंगा उसमें, गोलोक धाम चला जाऊंगा। और कुछ समय बाद लगता है अरे यार कहाँ है, फिर वही भक्ति में फंस गए, वहाँ पे वही माला 16 माला, वही चेहरे ये तिलक वाले है ना, वही लेक्चर इनके, वही मंत्र इनका है ना, बस बहुत हो गया, अब और नहीं झेला जाता जी हमसे, बस कर ली भक्ति हमने जितनी कर ली थी, बस अब हमें कुछ और करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है, बड़ा बनना है हमें। तो वो इच्छा जागृत होती है। तो ऐसे मूड स्विंग चलते रहते हैं हमारे। अगर जैसी कोई सेवा में लगता है तो उसके मूड स्विंग रेगुलेट हो जाते हैं, वो फोकस कर पाता है, डिटरमिन्ड हो पाता है, उसकी बुद्धि व्यवसात्मिका हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब कोई सेवा में लगता है तो वो प्रकृति के जो 3 गुण है उसमें ऊपर आगे बढ़ने लग जाता है। मूड स्विंग हमारा किस लिए होता है? रजोगुण के कारण और तमोगुण के कारण। देख लीजिए, जो लोग रजोगुण में रहते हैं ना, मोड ऑफ पैशन में रहते हैं, वो हमें हमेशा प्लान बदलते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बदलते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे। यही होता है उनसे। बोले पार्टी में कहाँ चलना है? बोले हाँ यहाँ चलते हैं। अरे नहीं यहाँ नहीं चलते, यहाँ चलते, यहाँ नहीं, ये यहाँ चलते। तो प्लान बनाएंगे, प्लान तोड़ेंगे, प्लान बनाएंगे, प्लान तोड़ेंगे। मूड स्विंग्स होते रहते हैं क्योंकि रजोगुण में है, तमोगुण में है। मगर जो सत्वगुणी व्यक्ति है ना, वो बस एक ही चीज को फोकस करेगा, उसको कर देगा। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, सुबह उठना है कैसे भी हो। तो सत्वगुण में है, उसको प्रभाव नहीं हो रहा प्रकृति के बाकी गुणों से, तो स्वीकार कर लेगा उसको। तो मूड स्विंग से ज्यादा परेशान नहीं होता है। तो ऐसे जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है तो क्या होगा? कृष्ण में मन लगेगा, और सेवा में मन लगने से उसको फोकस मिलेगा और वो धीरे धीरे सत्वगुण में आने लग जाएगा। भगवान उसको अपलिफ्ट करते हैं ऊपर के गुणों में, अब उसके मूड स्विंग नहीं होंगे। और मूड स्विंग किस लिए होते हैं? जब हमारी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, इसलिए हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। अभी ये प्रायोरिटी है, थोड़े समय बाद वो प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, थोड़े समय बाद एक और प्रायोरिटी आ जाएगी। तो नई नई प्रायोरिटीज आती रहती है। मगर जैसे हम सेवा में लग गए तो एक आपका बंधन बन गया भगवान के साथ। तो आपकी एक ही प्रायोरिटी है, मुझे भगवान की सेवा करनी, मुझे भगवान के धाम वापस जाना है। एक ही प्रायोरिटी है जीवन की। तो आपका लक्ष्य आपको मिल गया, तो फिर अब आपके मूड स्विंग्स नहीं होंगे। फिर क्या होगा? जो भगवान गीता में बताते हैं कि चाहे सर्दी होगी, गर्मी होगी, आप उसको सहन कर पाएंगे। कौन सा श्लोक है गीता का? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगम अपाइनो अनित्य तान तितिक्षु भारता। तितिक्षु ना, यू विल बी एबल टू टॉलरेट ये जितने भी चेंजेस हैं जीवन के। तो आपकी एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो जाएगी कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति। तो सेवा से हमारे मूड स्विंग्स रेगुलेट होते हैं। और क्या होता है? वो जो भक्त है वो ब्लॉसम करने लग जाता है। जैसे फूल होता है ना, वो फूल खिल जाता है, ऐसे ही हमारे जो हमारी अंतरात्मा है वो खिलने लग जाती है। जितना हम सेवा में लगेंगे वो अंतरात्मा खिलेगी, वो शाइन करेगी, उसमें औज आएगा, उसमें तेजस आएगा, वो खिला खिला रहेगा, हमेशा खुश रहेगा, हमेशा उसका मन चंगा रहेगा, संतुष्ट रहेगा। मेरे पीछे बोलिए, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम, तदेव शोकार्णव शोषणम निराम, यद उत्तम श्लोका यशो अनुगीयते, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। ये जो भगवान की लीलाएं हैं, कथाएं हैं, भगवान की सेवाएं हैं, ये क्या है? दे आर ऑल अट्रैक्टिव, रिलीशेबल एंड एवर फ्रेश। जैसे भगवान का नाम लेते हैं, क्या है? बड़े आकर्षक है, पागल हो जाते हैं ना, चाहिए चाहिए हमें भगवान का नाम चाहिए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, बंद क्यों हो गया कीर्तन? और चाहिए, तो बड़े आकर्षक है।
और साथ में क्या रिलेशेबल है, मजा आ रहा है ना। मजा नहीं आता तो फिर हम कहीं कट लेते साइड से, बड़े सारे द्वार हैं, 4 द्वार हैं, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं, आपके विमान में कहीं से निकल जाते हैं, मगर नहीं, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो रिलेशेबल भी है। एंड एवर फ्रेश, चाहे सुबह लिया, चाहे दोपहर को लिया, शाम को लिया, 1 साल बाद लिया, 10 साल बाद लिया, 20 साल बाद लिया, हमेशा ही आनंद में रहता है, बल्कि आनंद में वर्धन हो जाता रहता है। आनंदम अम्बुधि वर्धनम। तो ऐसे ही भगवान के नाम है, उनके रूप है, उनके गुण है, उनकी लीलाएं हैं, उनकी सेवाएं हैं। अट्रैक्टिव, रिलेशेबल, एवर फ्रेश। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव श्वश्वन मनसो महोत्सव। तो ये जो भी भक्त भगवान की सेवा में लगता है, उनके नामों के उच्चारण में लगता है, तो क्या होता है, उसके मन के लिए हमेशा एक महोत्सव है, उसके लिए मन के लिए एक फेस्टिवल है। तदेव शोका नव शोषणमनि नाम। और उसका जो दुख का सागर है, ये सब सूख जाता है। अभी हम एक सागर में हैं, हम तैर रहे हैं। अब समुद्र में कोई तैर सकता है क्या? आप किसी तालाब में तैर सकते हैं, किसी पॉन्ड में तैर सकते हैं, किसी नदी में भी तैर जाएंगे, मगर समुद्र में तैरना संभव नहीं है। इसलिए बोला जाता ना, बीच में जाएंगे तो आगे आगे रहना, वहां लहरें ले गई आपके तो फिर कोई नहीं बचाने आएगा आपको, है ना। और समुद्र इतना विशाल है ना, समुद्र में बड़े बड़े स्विमर्स की शक्ति भी खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही हम एक समुद्र में है, किसका समुद्र है? वो दुख का समुद्र है, दुख का सागर है। बहुत झपट्टा मार रहे हैं हम, मेहनत कर रहे हैं यहाँ से बाहर निकलने का, मगर जितना हाथ पैर मारते हैं उतना फंसते जाते, दलदल है। मगर जैसे ही कोई भगवान की सेवा में लगता है तो क्या है, ये सारा सागर सूख जाता है। अब आप कूद मारिए, जो मर्जी करिए सागर में। इसी भौतिक संसार में आप रहते रहते क्या करेंगे, हर रोज एक फेस्टिवल मनाएंगे, मनसो महोत्सव। कौन? यद उत्तम श्लोकात यशो अनुगीयते। जो उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ के यश का गान करेगा, उनके नामों का उच्चारण करेगा, उनकी सेवा में जो लगेगा, उसके लिए एवरी डे इज अ फेस्टिवल। तो इस प्रकार वो भक्त बड़ा शाइन करता है, ब्लॉसम करता है जो भगवान की सेवा में लगता है। और देखिए, हम गोलोक में जाएंगे तो वहां भी क्या करेंगे? सेवा ही करेंगे, वहां भी सेवा ही है। गोलोक पे जो शरीर है वो नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही तत्व का बना है, वो है सेवा तत्व। ठाकुर जी की सेवा का तत्व, कुछ और है ही नहीं उसके शरीर में, सेवा ही सेवा करना चाहता है। ये जो हमारा शरीर है इस जगत में, भौतिक जगत में, ये इंद्रिय तृप्ति के लिए बना है। ये हमें बार बार प्रोवोक करता है, हम भोग करें भोग करें भोग करें ना। हम भोगी बनते हैं और भोगी के बाद रोगी बन जाते हैं। मगर आध्यात्मिक जगत में जो शरीर है वो केवल और केवल सेवा से बना है। वो बार बार प्रोवोक करता है, सेवा करो सेवा करो। तो बॉडी इज मेड अप ऑफ सर्विस एटीट्यूड। तो गोलोक में जाके भी हमें यही करना है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये जो आप भक्ति कर रहे हैं ना आप भौतिक जगत में, ये भक्ति नहीं है, दिस इज ट्रेनिंग फॉर भक्ति। अभी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, ताकि ट्रेनिंग में अभी हम एक्सपर्टीज कर लें और फिर भगवान के धाम जाएंगे, वहां पे असली हम सेवा करेंगे। प्रभुपाद जी ने जो भक्ति को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, बड़ा सुंदर शब्द बताया है। भक्ति को केवल डिवोशन नहीं बोला प्रभुपाद जी ने, क्या बोला है? डिवोशनल सर्विस। दिस इज डिवोशन इन एक्शन। कुछ सेवा करना, कुछ पसीना बहाना, कुछ मेहनत करना। इस प्रकार जब हम अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम अच्छे से एक्सपर्टीज प्राप्त कर पाएंगे, ट्रेन हो जाएंगे हम, ताकि गोलोक धाम में जाके भी हम भगवान की सेवा में लग पाए। और एक और फायदा है सेवा का कि हमारी अपलिफ्टमेंट होती है, हमें एम्पावरमेंट मिलता है, हमें शक्ति मिलती है। जो सेवा में लगा है उसको भगवान और ऊपर उठाते हैं, फिर ऊपर उठ के उसके पास और शक्ति आती है, उससे और सेवा करता है, और ज्यादा सेवा करता है। और ऐसे करते 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 वो भक्त अपलिफ्ट होता रहता है और भगवान के धाम वापिस पहुंच जाता है। मध्वाचार्य के पास कुछ शिष्य आते हैं और आके बोलते हैं, गुरुजी आपने बड़े सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो हम उनका कुछ विस्तार कर दें, थोड़ा हम आपको कंट्रीब्यूट कर दें। गुरुजी बोलते नहीं, ये जो बैल है ना ये सब कर देगा, ये बैल है ये सब कर देगा, कुछ करने की जरूरत नहीं तुम्हें। वो बैल क्या करता था, मध्वाचार्य के साथ 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 जाता था, उनकी पुस्तकें ढोता था, मध्वाचार्य भी बैठते थे उसके ऊपर, हर जगह साथ जाता था वो बैल। तो शिष्यों को समझ आया, अरे क्या बैल सब कुछ कर देगा, क्या बोल रहे गुरुजी। तो अब बैल से ईर्ष्या होगी उन शिष्यों को, तो क्या करे, एक सांप छोड़ दिया,
उस बैल को डसने के लिए। मध्वाचार्य को पता लगा कि अरे वो सांप छोड़ा हुआ है, बैल को डस जाएगा। मध्वाचार्य बोलते चिंता मत करिए, वो सांप डसेगा बैल को और डसने के बाद खुद मर जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, सांप आया, डसा उस बैल को और मर गया। फिर थोड़े समय बाद ये जो बैल था इसका भी अंत समय आया और सेवा में लगा रहता था मध्वाचार्य की, और बाद में इसने शरीर त्याग दिया। फिर आगे चलकर ये जो बैल था उसका जो अगला जन्म हुआ वो एक ग्रेट वॉरियर के रूप में हुआ, धुंधुपन उसका नाम था। ये क्या करता था, घोड़े पे बैठा होता था और घोड़ा बड़ी तेज चलाता था, और सामने मान लीजिए कोई प्याऊ आया तो वहीं से बिना हाथ लगाए उस प्याऊ से पानी पी लेता था। ये उसकी एक्सपर्टीज थी, घोड़े पे बैठे बैठे वो पानी भी पी लेता था। तो कुछ लोगों ने देखा उनको, जो मध्वाचार्य के शिष्य थे, उसको बोला अरे क्या कैसा तू ना अपने आप को क्षत्रिय बोलता है मगर तू ऐसा लग रहा है तो पशु है, पशु ऐसा पानी पीते हैं, पशु है क्या तू, पशु है तू। एकदम से याद आया, हाँ 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 पशु तो था मैं, है ना, बैली तो था मैं, उसको याद आ जाता है। फिर आगे चलकर ये जो वॉरियर था ये अपने आप को सरेंडर करता है मध्वाचार्य को, उसको याद आ जाता है कि मैं मध्वाचार्य का ही तो सेवक था, और ये वॉरियर आगे चल के बन जाते हैं बहुत ही महान भक्त जय तीर्थ नाम से, और बड़े फेरोशियस प्रीचर थे, बड़े भयानक, बड़े भयंकर। एक बार बस बोलना शुरू करें तो हुंकार बढ़ते थे, दहाड़ते थे, वो सारे मायावादी को जो अहंकार है चूर चूर कर देते थे, सब घबराते थे इनसे। तो अनडिफेटेबल वेदांतिक प्रीचर। मगर देखिए एक बैल के पास इतना एम्पावरमेंट कहां से आया, इतनी शक्ति कहां से आई, गुरु की सेवा से। मतलब गुरु के पास इतनी शक्ति है, एक बैल जैसे पशु में वो इतनी शक्ति प्रविष्ट करा सकते हैं और आगे चलकर उसको इतना महान प्रचारक बना सकते हैं। तो इसलिए सेवा बड़ी महत्वपूर्ण है। भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिना सेवा के हम नहीं बढ़ पाएंगे। अगर सेवा करना छोड़ देंगे तो भक्ति स्टैग्नेंट हो जाएगी। जैसे पानी चल रहा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, पानी एक जगह रुक जाएगा तो वो सड़ने लग जाता है, बास आने लग जाती है उसमें। ऐसी हमारी भक्ति में बास आने लग जाएगी, दुर्गंध मारने लग जाएगी अगर हम अपनी भक्ति को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, सेवा करनी है। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य खुशी प्राप्त करना नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य गोलोक धाम जाना नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, सेवा। बड़े सारे आनंद होते हैं जीवन के। सबसे पहला आनंद होता है उसको बोलते हैं जड़ आनंद। जड़ आनंद मतलब जड़ चीजों से आनंद लेना। किसी को कार चाहिए तो कार ले आया, उसमें घूम रहा है तो बड़ा मजा आ रहा है उसको, तो उसके लिए वो आनंद है। किसी को नया फोन चाहिए वो ले लिया तो उसमें आनंद है उसका, तो जड़ आनंद है। अब जड़ानंद से ऊपर एक आनंद होता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मानंद। इन लोगों को मुक्ति चाहिए और मुक्ति के बाद कहाँ जाना चाहते हैं, ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। ये कुछ नहीं करना चाहते, बोले बस हाँ ये भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन करा दो, तो ये ब्रह्मानंद है। और ब्रह्मानंद से ऊपर भी एक आनंद होता है, वो है प्रेम आनंद। भगवान का प्रेम मिल जाता है तो उस प्रेम से क्या करते हैं आप, गोलोक धाम पहुंच जाते हैं। मगर हमारे आचार्य बताते हैं कि प्रेमानंद से ऊपर भी एक आनंद है और वो है सेवानंद, भगवान की सेवा। तो ऐसे भक्त जो भगवान का सेवानंद चाहते हैं, बोलते भगवान हमें कहीं पे भी रख दो, चाहे आप हमें अपने धाम में रख लो, चाहे आप हमें नरक भेज दो, मगर अपनी सेवा से कभी भी हमें विहीन मत करना, सेवा से अलग मत करना। आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमा अदर्श मर्महताम कथा करो तु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण थास्तु सेवे ना परा। कि भगवान चाहे आप मुझे मेरा गाढ़ आलिंगन करें या मुझे दूर फेंक दें, या कभी मुझे अपना दर्शन मत दे, मगर हाँ आप हमेशा मेरे प्राणनाथ बने रहें और मुझे आप अपनी सेवा में लगाए रहें, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें परम लक्ष्य बताया कि एक भक्त का फाइनल गोल, फाइनल डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, सेवा। सेवा ही हमारा गोल है। दैट इज द रियल परफेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, जगन्नाथ स्वामी की, गौरंग महाप्रभु की, जगन्नाथपुरी धाम की। हरे कृष्णा।